नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बाल वाटिका कक्षाओं में दाखिले की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है और 15 अप्रैल तक आप फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं। क्योंकि फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से भरे जाएंगे, इसीलिए आपको फॉर्म को भरकर ज़रूरी कागजात की फ़ोटोकॉपी को साथ स्ट्रेपल कर फॉर्म के साथ केंद्रीय विद्यालय में जमा करवाना होगा। फॉर्म को लेने के 2 तरीके होंगे, या फिर उस केंद्रीय विद्यालय जाकर आपको बाल वाटिका का फॉर्म मिल जाएगा जहां पर बाल वाटिका कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, या फिर उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर एक लिंक होगा। लिंक पर आप क्लिक कर उसे डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल कर जानकारी भरकर ज़रूरी कागजात की फ़ोटोकॉपी को साथ स्ट्रेपल कर वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में जाकर जमा करवा देंगे। अगर बात की जाए रिजल्ट कब निकलेगा, तो रिजल्ट की पहली लिस्ट 19 अप्रैल को निकल जाएगी। 19 अप्रैल के तुरंत बाद पहली लिस्ट पर दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद बची सीटों के लिए दूसरी लिस्ट निकाली जाएगी। दूसरी लिस्ट सभी केंद्रीय विद्यालयों में नहीं निकलेगी, केवल उन्हीं केंद्रीय विद्यालयों में निकलेगी जहां पर बाल वाटिका कक्षाओं में अभी भी सीटें खाली हैं। फिर 29 अप्रैल के जो लिस्ट निकली है, इसके तुरंत बाद दूसरी लिस्ट के लिए दाखिलों प्रक्रिया की शुरुआत भी हो जाएगी। और फिर जिन केंद्रीय विद्यालयों में दूसरी लिस्ट के बाद भी बाल वाटिका कक्षाओं में सीटें खाली रह गई, वे तीसरी लिस्ट निकालेंगे जो कि 8 मई को निकलेगी। पूरे देश में बाल वाटिका कक्षाओं के दाखिले की अंतिम तिथि है 29 जून, यानी कि 29 जून के बाद देश भर के बाल वाटिका कक्षाओं में दाखिला प्रक्रिया की समाप्ति हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं उम्र की, तो बाल वाटिका 1 में 3 साल के बच्चे का दाखिला होता है, बाल वाटिका 2 में 4 साल के बच्चे का और बाल वाटिका 3 में 5 साल के बच्चे का। दाखिले के लिए उम्र 31 मार्च 2024 पर रखकर उसका आंकलन किया जाता है। 1 अप्रैल को पैदा हुए बच्चों को भी छूट मिलती है इसमें। साथ ही मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 445 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 3 के माध्यम से फिलहाल पढ़ाया जा रहा है और वहाँ पर इसके माध्यम से दाखिले भी हो रहे हैं। और यह बच्चे जब कक्षा पहली में जाएंगे तो इन्हें दोबारा से कक्षा पहली का फॉर्म भरकर दाखिला लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बाल वाटिका 1 में फ़िलहाल 50 केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले हो रहे हैं और बाल वाटिका 1 जिनमें 50 केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला हो रहे हैं, वहाँ बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 में तभी दाखिले होंगे अगर वहाँ पर सीटें खाली होंगी। अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको भी उम्र बताई थी, बाल वाटिका 1 में 3, बाल वाटिका 2 में 4 और बाल वाटिका 3 में 5, कोई एज रिलैक्सेशन इनमें बच्चों को नहीं दी जाती है, छूट नहीं दी जाती है उम्र की। लेकिन वह बच्चे जो स्पेशल नीड्स कैटेगरी के होते हैं, उन्हें 2 साल की अपर एज यानी कि मैक्सिमम एज में छूट स्कूल की प्रिंसिपल के द्वारा दी जा सकती है। बार बार कहा जाता है कि बच्चे के जो फॉर्म भरते हैं आप, वह बिल्कुल सही भरें, क्योंकि गलत जानकारी अगर आपके द्वारा फॉर्म में भरी गई और बाद में पाया गया कि आपके द्वारा जानकारी जो भरी गई थी वे गलत थी, तो ऐसे में बच्चे का दाखिला कैंसिल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म को कैसे भरें, तो आपके लिए फॉर्म भी मैं आज लेकर आई हूँ। यह केंद्रीय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 28 का फॉर्म है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। और आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है बाल वाटिका पंजीकरण 2024। हर केंद्रीय विद्यालय वालों का जो फॉर्म होगा वह एक ही जैसा होगा, बस ऊपर केंद्रीय विद्यालय का आपको नाम डालना होगा। तो सबसे पहले देखिए, क्रम संख्या आपको यह नहीं भरनी है। जहां आपको नहीं समझ आया क्या भरना है, वह खाली खाना छोड़ दीजिए। क्रम संख्या आपको नहीं भरनी है। यहाँ पे पंजीकरण संख्या भी आपको नहीं भरनी है। पंजीकरण के लिए बाल वाटिका 1, इस पे आप टिक कर सकते हैं, अगर नहीं समझ आप छोड़ सकते हैं। अगला है विद्यार्थी का पूरा नाम हिंदी में, नेम ऑफ चाइल्ड इन फुल, तो हिंदी में भी बच्चे का नाम लिखेंगे, अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। फिर बच्चे की जन्म तिथि फिगर्स में, फिगर्स यानी कि अंकों में, और फिर बच्चे की जन्म तिथि वर्ड्स में यानी कि शब्दों में। बच्चे की आयु 31 मार्च 2024 को कितनी है, तो यहीं पे बच्चे की आयु देखकर हिसाब लगाया जाएगा केंद्रीय विद्यालय वालों के द्वारा कि इस फॉर्म को आगे पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे की आयु एज ऑन 31 मार्च 24 को, तो अगर यहाँ पर बच्चे की एज कम है या ज़्यादा है तो बच्चे के फॉर्म आगे नहीं पढ़ा जाएगा।
अब आगे है आधार कार्ड नंबर, बच्चे का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड संख्या लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ब्लड ग्रुप, यहाँ पर भी आपको ब्लड ग्रुप पता है लिख दीजिए, नहीं पता कोई बात नहीं। आगे है बच्चे का लिंग, मेल फीमेल अदर्स, बच्चे का लिंग सही भरिएगा। उसके बाद है बच्चे की 5वें में बच्चे की संबंधित श्रेणी, जनरल में है तो जनरल करिए, SC ST OBC NCL OBC EWS BPL DA, तो इनमें से जो भी है आप वह लिख दीजिए, मतलब उस पर टिक लगा दीजिए। और अगर लिखा है नीचे यदि बच्चा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि SC ST OBC EWS BPL या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड से है तो उसका प्रमाण पत्र यानी कि उससे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट भी साथ जोड़ें। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे दाहिने ओर तो रीसेंट फोटो ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की यहाँ पर फोटो भी आपको चिपकानी होगी। अब माता पिता का ब्यौरा मांगा है तो हिंदी में माँ का नाम, पिता का नाम, नेम इन इंग्लिश अंग्रेजी में माँ का नाम, पिता का नाम, नेशनैलिटी आश्रिता क्या है, व्यवसाय क्या है, कार्यालय का पता, आगे है आवासीय पता यानी घर का पता, मोबाइल नंबर, विद्यालय की दूरी किलोमीटर में यानी कि विद्यालय घर से कितना दूर है, आप कितना कमाते हैं, आपकी बेसिक सैलरी क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स और कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स। नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स में अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं है तो आप NA लिख दे सकते हैं, जो भी आप पर एप्लीकेबल नहीं है आप उस पर NA लिख सकते हैं। फिर विद्यालय से आवास की दूरी के लिए माता पिता अभिभावक का शपथ पत्र मान्य है, आवास प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि जो डिस्टेंस के लिए होगा अंडरटेकिंग ऑफ पेरेंट्स इज एक्सेप्टेबल और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपका कंपलसरी होगा। तो पिछले 7 सालों में कितने आपके स्थानांतरण हैं, आप यहाँ पर अगर आपका स्थानांतरण संबंधित नहीं है आप इसे NA लिख दीजिए। यह सिर्फ उनके लिए है जिनकी 7 सालों में सरकारी नौकरी में ढेर सारे ट्रांसफर्स हुए हैं और इसका लाभ उनके बच्चों को दाखिले में मिल सकता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, केंद्र सरकार स्वायत्त संस्थान यानी ऑटोनमस बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर, यहाँ पे जो भी है जानकारी आप भरेंगे। आई सर्टिफाई दैट अबव एंट्रीज आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि मैं जो ऊपर लिखा है वह जानकारी में सत्य है। आप तिथि लिखेंगे, हस्ताक्षर लिखे करेंगे, नाम लिखेंगे। सेवा प्रमाण पत्र ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। सेवा प्रमाण पत्र यह सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स, अगर आपके नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा है तो आप भरेंगे, वरना आप इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद काउंटर सिग्नेचर, ये देखिए यहाँ पेरेंट्स के हैं कि कार्यालय द्वारा उपरोक्त विवरण अलेखा जांच किया गया, सही पाया गया है। कार्यालय साक्षर, ऊपर देखिए नीचे वाला आपने नहीं करना, ऊपर वाला अभिभावक के हस्ताक्षर यहाँ पे आप कर देंगे, या कार्यालय वाले ये खुद कर देंगे। आखिरी वाला यहाँ पर जो देखिए माता पिता के हस्ताक्षर यहाँ पे आप कर दीजिए, लेकिन उसके बाद ये नीचे काउंटर सिग्नेचर ये आप अभी मत, इस पर कुछ मत करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बाल वाटिका के फॉर्म भरेंगे। जहाँ पे भरना नहीं समझ आ रहा वहाँ खाली छोड़कर उस केंद्रीय विद्यालय आप कॉल कर पूछ लीजिए, वह आपकी इस फॉर्म को भरने में मदद कर देंगे। लेकिन गलत भरने की बजाय खाली छोड़ना बेहतर रहता है, आप वहाँ जाकर केंद्रीय विद्यालय जाकर पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे केंद्रीय विद्यालय के बाल वाटिका के फॉर्म को कैसे भरना है। बाल वाटिका में भी वे सारे आरक्षण मिलते हैं जो बाकी कक्षाओं में केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों को दाखिले के लिए मिलते हैं। यहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत दाखिला नहीं होता, RT के माध्यम से होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर अन्य सभी आरक्षण बाल वाटिका कक्षाओं के माध्यम से मिलते हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आपके बच्चों का बढ़िया दाखिला हो और आपके बच्चे खूब पढ़े, आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करें, आपका नाम रोशन करें, सबकी शिक्षा का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।